नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 फरवरी 2024 और यहाँ पे 14 फरवरी 2024 के लिए कुछ बातें आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, लोगों के सवाल आ रहे हैं, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट मिल रहा है, कैश के स्टॉक्स में, है ना। आपने देखा भी होगा पिछले एक सप्ताह से काफ़ी ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको गिरावट का सामना करना पड़ा होगा और आज भी अच्छा खासा टूटा है मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लोगों के शेयर चूंकि ज़्यादा ले रखे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम उनको आ ही रहा है कि भाई क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप के जगह पर अगर मैं ये कहूँ कि पीएसयू स्टॉक में यानी कि सरकारी स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो आपको पहले ये समझना है कि 6 महीने से सबसे ज़्यादा तेज़ी बना कहाँ है। तो जाहिर सी बात है पीएसयू स्टॉक में बना है, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप में बना है ना। तो भाई जो ज़्यादा भागेगा तेज़ी से थकेगा भी तो वही ना पहले, है ना। तो वो भागा है यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में चला गया। तो इसके वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी है। इसमें दिक्कत हो जाती है होल्डिंग कैपेसिटी की, होल्डिंग पावर की। कुछ लोग जैसे कि रनिंग में ले लेते हैं, भाग रहा है और ये देख कर ले लेते हैं। कुछ तो सूट बूट वालों के चक्कर में ले लेते हैं, टीवी पर जो बैठते हैं सूट बूट वाले, उनके चक्कर में फंस के ले लेते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए, वहाँ पे जो आपने देखा सुना वो गलत नहीं है। पीएसयू स्टॉक्स में पैसे बने, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे बने और बनेंगे भी आगे भी। लेकिन क्या वो होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास अभी भी है? क्योंकि 2 से 3 दिन में लगभग 20% वो माइनस हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो 15-16% निकल गया। और आप ही लोगों का क्वेश्चन है कि 15-16% गायब हो गया 2 दिनों में। तो भाई 2 दिनों के गिरावट में ही अगर हालत खराब हो जाएगा तो फिर पैसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच के कैसे बनाएंगे? लॉन्ग टर्म का फिर व्यू कैसे होगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म में 15-16% क्या 30% भी गिर सकता है ना। आपने देखा भी होगा कि इतने भयानक भी गिरते हैं। तो डरने वाली जैसी कोई बात नहीं, आपका व्यू पे डिपेंड करता है कि आपने व्यू किस लिए रखा था। क्या आपने व्यू शॉर्ट टर्म के लिए रखा था? तो शॉर्ट टर्म के लिए रखा था तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तब तो फिर कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है ना। फिर क्या है, फिर तो अच्छे कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक्स है। हाँ, चिरकुट स्टॉक होगा तो दिक्कत है। चिरकुट मतलब पेनी तेनी पकड़ के बैठे होंगे कि 1 टका का शेयर है, 1 लाख क्वांटिटी उठा लेता हूँ या 10,000 क्वांटिटी उठा लेता हूँ, गुना अगर ये 10 रुपया हो गया तो 10,000 लगा के 1 लाख कमा लूंगा। अगर इस टाइप की स्टॉक्स रखे होंगे चिरकुट टाइप, उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो लक बाय चांस है। लेकिन अगर मिड कैप पीएसयू स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक ये सारे आपने उठा रखे हैं और वो भी क्वालिटी वाले, तो गिरावट में आपको दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि गिरावट में तो अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जैसे आप देखिए इंडाइसेस वाली बात है, और मैं यहाँ पर अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप ऊपर आप देखिए रैली किस तरह से चलता है। और ये तो पार्ट है करेक्शन का ना सर, ये तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये तो करेक्शन पार्ट है, ये चलेगा, वो आएगा ही। आप वन वे आप सोचेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर भाग जाए, है ना, जीवन में नीचे ही नहीं आए, तब तो अभी तक निफ्टी और सेंसेक्स जो है ना वो 10-10 लाख हो जाता है, अगर वो नीचे ही नहीं आता तो, है ना। तो ये हिसाब हो जाता है। अभी आप देखिए इस आपको इसके चार्ट भी मैं दिखाता हूँ, तो आपको ये बिल्कुल पार्ट ही नजर आएगा कि ये भाई ये तो पार्ट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखें यहाँ से ये जब भी वन वन पे कोई भी नहीं चलता। ये मिड कैप आप देख रहे हैं, ये गया ऊपर भागा, करेक्ट किया, है ना, फिर ऊपर भागा, फिर करेक्ट किया, फिर ऊपर भागा, फिर करेक्ट किया, फिर ऊपर भागा तो फिर करेक्ट ही तो कर रहा है। तो ये तो पार्ट है, ये तो चलता रहेगा। देखिए इसमें दिक्कत तब तक नहीं होगा, आपको ये समझना होगा कि इसमें दिक्कत तब तक नहीं है जब तक कि ये अपने प्रीवियस, ध्यान से सुनिए, प्रीवियस सपोर्ट या स्विंग लो, स्विंग लो को जब तक ये नहीं तोड़ता है, प्रीवियस सपोर्ट या स्विंग लो को जब तक ये नहीं तोड़ता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस कंडीशन से देखें तो स्विंग लो कहाँ आएगा? आप देखिए जैसे यहाँ से ये भागा ऊपर, ठीक है, अब ये करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ से ऊपर गया। तो हमें इसमें दिक्कत तब होता जब ये अपने इस लो को तोड़ देता तब। लेकिन तोड़ा तो नहीं है, नीचे जरूर आया लेकिन ऊपर चला गया। इसी तरह जब ये ऊपर जा रहा है और करेक्ट करके नीचे आ रहा है, तो जब तक ये अपना लो को नहीं तोड़ दे, इस लो को, तब तक में दिक्कत वाली बात नहीं है
तब तक मिड कैप में घबराने वाली बात नहीं है, करेक्शन होता रहेगा, बीच-बीच में गिरावट आता रहेगा, वो होता रहेगा। लेकिन जब तक इस लो को देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, इस बात को समझिए, जब तक इस लो को नहीं तोड़ देता है, तब तक मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई ऐसी दिक्कत, ये मिड कैप का इंडेक्स है, तब तक इसमें दिक्कत नहीं है। तो मिड कैप के जो भी स्टॉक्स आपने ले रखे हैं, मिड कैप का, उसमें आपको इंडेक्स का लो स्विंग लो देखना है कि अगर ये स्विंग लो कोट कट जाता है, तो मैं अपने मिड कैप स्टॉक जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखे हैं, उससे मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। उससे मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। हाँ, और जो स्टॉक्स मैंने लॉन्ग टर्म ले रखे हैं, उस स्टॉक्स में अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक, उस स्टॉक्स में मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप अपना व्यू बना के चल सकते हैं। अभी देखिए, ये तो मिड कैप है, इसी हिसाब से अब हम लोग और इंडेक्स को देखें, तो यहाँ पर आ रहा है आपका ये निफ्टी इंफ्रा है, नहीं हमें तो देखना है पीएसयू। अभी देखिए, ये निफ्टी का पीएसयू इंडेक्स है ना, पीएसई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसी में आप देखिए, ये ध्यान से देखिए तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें साफ-सुथरा दिखा रहा है ना भैया, कि अगर यहाँ पर एक लो बना और एक लो यहाँ बना, है ना? ये ऊपर गया, देखिए फिर से आप देखिए, ऊपर गया, डाउन आया, फिर ऊपर चला गया। ये वाला लो टूट जाता तो गिरावट कंटिन्यू करता है। फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ये वाला टूट जाता तो गिरावट कंटिन्यू होता है। ये वाला फिर ऊपर गया, ये वाला टूट जाता तो गिरावट कंटिन्यू होता है। टूटा नहीं, वहीं पर से सपोर्ट लेके बाउंस हो गया। नीचे आया लेकिन सपोर्ट लेके बाउंस हो गया। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया। अब ये वाला लो लगा, फिर यहाँ चला गया। अब ये नीचे तो आया लेकिन इसी के आस-पास में सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इसको बदलना है, इसको अगर नीचे आना है, तो हमारे लिए इस एरिया का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ये वाला जो एरिया, ये एरिया अगर तोड़ देगा तभी हम गिरा मानेंगे कि ये अभी थोड़ा-सा और कमज़ोर हो गया है। अदरवाइज़ हो सकता है यहाँ से ये बाउंस कर जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका व्यू क्या है? व्यू में भी 2 व्यू है। क्या आपका शॉर्ट टर्म व्यू है? क्या आपका लॉन्ग टर्म व्यू है? लॉन्ग टर्म व्यू है, तब तो आपको गिरावट में अच्छे स्टॉक्स में मौका ढूँढना है। शॉर्ट व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है, तो आप जैसे ही गिरावट स्टार्ट हो रहा है, अपना प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाइए। अब कुछ लोगों ने यहीं पे ले लिया होगा टॉप पर, मान लेते हैं, तो भाई दिक्कत तो है। अब यहाँ पे टॉप पे ले लेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या, कोई नहीं कर सकता दुनिया का। जहाँ से आपने लिया वहीं से गिर गया। कह सकते हैं, इसमें आप खुश हो सकते हैं कि आप लिए हैं और आप ही ने टॉप लगाया। इस बात से खुश हो सकते हैं कि आप ही का लिया हुआ से टॉप लग गया। तो यहाँ पे ये टॉप लगा दिया। अब टॉप लगा के वो नीचे आया तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है ना? आपकी भी गलती नहीं है, भाई आपने ले लिया तो क्या करेंगे? तो वेट करें रिवर्सल का, या अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो वैसे अच्छे स्टॉक्स को और एक्युमुलेट करने के लिए रास्ता खोजें, एक्युमुलेट करने के लिए जगह खोजें, कि हर अगर उसके 20% 15% वो डाउन आता है, तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकें। कैश को हाथ में रखना पड़ता है। एक तो ये हो गया। दिक्कत है स्टॉक्स वाइज़ में बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है ना भाई, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, तो सबका बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या कर रहा हूँ कि इंडेक्स पर बात कर ले रहा हूँ डायरेक्टली। ये भी देखिए, ये स्मॉल कैप है। डायरेक्टली मैं इंडेक्स पे बात कर ले रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जा रहा है कि हमें कहाँ पे निकलना है। अगर स्मॉल कैप में, तो ये वाला इस एरिया का नीचे जब निकलेगा, 15,000 का जो नंबर आ रहा है, 15,000 के नीचे जब वो निकलेगा, तब समझेंगे स्मॉल कैप के स्टॉक्स का दिन कंप्लीट हो गया, उसमें गिरावट बढ़ सकता है। अदरवाइज ये यहीं से ऊपर और जाने के चांस बना सकता है। क्लियर है? तो अभी आपको सोचना ये है कि क्या आपके पास अपॉर्च्युनिटी, क्या आपके पास और मौका मिल रहा है? अगर मौका मिल रहा है, पैसा है हाथ में, तो ज़रूर आपको, नहीं तो वन ऊपर भागता जाएगा, भागता जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे, यार मौका ही नहीं मिलता है लेने का। जिसको मिल रहा है वो भी नहीं ले पाएगा, जिसको नहीं लेना है तो वो तो नहीं लेना है। तो जिसमें मौका मिल रहा है ना, ये कुछ लोगों को तो मौका मिला, बाज़ार सबको मौका देता है। मौका दे रहा है तो वो लोग एंट्री करेंगे। अब एंट्री किया और ये गिर गया, तो इस लेवल के नीचे तो इसका ट्रेंड बदल जाएगा, तो फिर ये और फर्दर खराब हो जाएगा, 14,000 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर यहीं से बाउंस करता है और वापस इस एरिया के हाई को ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई को, तो आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी बनेगी। दिक्कत यहाँ पर है इलेक्शन। क्या है? इलेक्शन। देखिए, बाजार में ये सब इवेंट चलता रहेगा, कभी इलेक्शन, कभी बजट, फलाना-ढिमकाना होता रहेगा। 2024 का इलेक्शन है, वो भी प्रधानमंत्री वाला, ठीक है, लोकसभा वाला। तो ये एक फैक्टर है। इसलिए पीएसयू स्टॉक्स पर, यानी सरकारी स्टॉक्स पर आपको थोड़ा कॉशियस होके चलना है, थोड़ा अलर्ट होके चलना है,
क्योंकि सरकार का ही चुनाव होने वाला है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है सरकारी चीज़ों पे थोड़ा-सा अलर्ट होके चलेंगे, है ना? अब ज़बरदस्ती का नहीं घुस जाएँगे, थोड़ा बाद में घुसेंगे, क्या दिक्कत है? तो अभी आप थोड़ा 1-2 महीना और मूवमेंट देख लीजिए, कैसा चलता है, नहीं चलता है, उसके बाद आप फ्रेश डिसीज़न बनाइएगा। अभी अच्छे स्टॉक्स अगर ले रखा है और डाउनफॉल है, तो उसमें क्वांटिटी ऐड करना चाहें, तो ऐड कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।